गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होना है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या कहलाता है? मेंसुरेशन में हमें पढ़ना है समतल आकृतियों के बारे में। ये होती है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में अपन को समतल आकृतियाँ पढ़नी है। समतल आकृतियाँ अब ये समतल आकृतियाँ क्या होती हैं? वे आकृतियाँ जिनमें केवल दो विमाएं होती हैं, दो विमाएं वाली आकृतियाँ। अब ये भी नहीं समझ में आया ये दो विमा वाली आकृति क्या कहलाती है। तो जैसे दो विमा वाली आकृति में आता है, जैसे हम कहते हैं आयत। आयत तो पता है, आयत में क्या होता है? लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ऊंचाई होती है क्या? नहीं। तो लंबाई और चौड़ाई, तो ये तुम्हारी विमाएं, ये दोनों कौन कहलाएंगी? विमाएं। जैसे हम यहाँ पर ये बना देते हैं, ये कितने विमीय हैं? ये तीन विमीय है, ये दो विमीय नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? लंबाई है कि नहीं है? चौड़ाई है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है ना। लेकिन अगर हम इसको केवल आयत बस बना दे, इसमें क्या मिल जाएगा? लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई, ऊंचाई है क्या? जैसे हम कह दे ये है, जैसे केवल इसके प्लेन को देखो, मतलब इसके हम एक पेज की बात करें, जैसे ये है, यह है एक पेज है। एक पेज में तुम्हें क्या दिख रहा है? देखो, लंबाई दिख रही होगी, चौड़ाई दिख रही होगी। क्या इस पेज की ऊंचाई है? नहीं है। देखो, ना के बराबर है, ये ऊंचाई होती ही नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर हम पूरी बुक की बात कर दें, देखो लंबाई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की अगर बात करें तो देखो ये है ऊंचाई, है ना। तो ये कौन है? देखो, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है ना, तो ये किसका काब? ये क्या बन गया? ये घनाभ बना। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होती तो घन। जब इस किताब की बात करें, लेकिन पेज की बात करें, पेज की, तो इसमें देखो लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई अलग होगी, इसकी नहीं दिख रही। देखो अलग अलग साइज की दिख रही है, तो कौन बनेगा? आयत बनेगा, बनेगा ना आयत। लेकिन अगर हम वही बात करें कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। तो जैसे दो विमाएं वाली आकृतियां, अब दो विमाएं वाली आकृतियों में हमने बताया, जैसे कि आयत जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, तो कितनी विमाएं हो गई? दो विमाएं हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। हम कहें वर्ग, तो कितनी विमाएं हो गई? दो विमाएं हुई, उसमें भी लंबाई और चौड़ाई मिलेंगी। हम कहें घन, तो घन कितनी विमाएं होती है? तीन। हमने बताया था। सीधी बात है, तुम घन को उठाओगी, पासा को उठाओगे, तुम चारों तरफ से देख सकते हो, उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। लेकिन तुम अगर एक आयत, हम कहें एक आयत उठाओ, उठा सकती कहीं से आयत? तुमने एक पेज उठा लिया, उसमें तुम मोटाई नहीं देख पाओगी, मोटाई यानी ऊंचाई नहीं देख पाओगी। इसमें देखो, ये तुम्हारी लंबाई है, ये चौड़ाई हो गई कि इतनी मोटी है, और ऊंचाई भी है, मेन चीज। लेकिन अगर हम केवल इसी की बात करें, इसकी ऊंचाई खत्म कर दें, तो हमारा पेज तो इतना ही सा रह जाएगा जितनी ये लाइन है ना। तो ये तीन विमीय हो जाएगा, तीन विमाएं हैं इसमें। घन में ऐसा ही होता है, घनाभ में होता है। सीधी सीधी बात करें, जो तुम्हें जिनमें मोटाई समझ में आए, तो वो तीन विमीय है। जैसे हम कहें सिलेंडर, सिलेंडर में लंबाई होती है। अपने घर के सिलेंडर की बात कर लें, वो भी एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर का मतलब होता है बेलन। अच्छा, बिल्ला देखा है? बेलन, उसके दोनों सिरों को काट दिए जो पकड़ने वाले होते हैं, उसमें तो हमें गोलाई मिल जाएगी, यानी मोटाई मिल गई।
उसमें ऊंचाई होगी, ऊंचाई नहीं होगी, उसको सीधा कर दो, देखो ऐसा बनेगा क्या, इसमें गोलाई है जैसी ये, तो ये तुम्हारा एक वृत्त है, यहाँ पे वृत्त है ना, तो ये समझ लो तुम्हारी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, ये कौन हो गई, ऊंचाई हो गई, और ये कौन हो गई, मोटाई यानी लंबाई। समझ गए। बर्थडे की कैप देखिए कैसी होती है, ऐसी होती है ना, होती है ना, ये कितनी मिमी होगी, दिमाग लगाओ। बर्थडे की कैप देखी है हाथ में कभी, कितनी मिमी हो सकती है, 2 की 3, 2 क्यों होगी, देखो लंबाई है इसमें, है, चौड़ाई है इसमें, मोटाई है, हाँ कह दो नहीं है, ये क्या है, ये कैप खोखलिया होती है नीचे से, तो मोटाई होगी कि नहीं होगी, तो बस सीधी सीधी बात है। जो तुम्हें, जैसे तुम क्या पेज पकड़ते हो तो उसको ऐसे दबा सकते हो, लेकिन देखो पेज दबा लोगे, समझ लो ये आ गया पेज, तो दिख रहा है क्या, पेज मान लो, और वहीं हम अगर एक किताब दबाएं तो तुम्हें किताब दिखेगी, दिख रही है ना। अब वहीं हम एक पांसे को अगर अच्छे से दबाएं 2 पृष्ठ के बीच में, तो पांसा भी दिखेगा, दिखेगा, बस वही बात हो रही है। हमें पढ़नी है केवल 2 विमीय के बारे में। समतलाकृतियां कौन सी होंगी, जिनमें 2 विमाएं होती हैं, बस इतना याद रखना। समतलाकृतियां कौन, 2 विमाएं होती हैं, बस 2 विमाएं वाली आकृतियां। 2 विमाएं वाली हमने बता दिया जिसमें केवल 2 विमाएं हो, लंबाई चौड़ाई, है ना। अब देखो, अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल सुना नाम, परिमाप सुना ना आप, बचपन से सुनते आए हो, तो अभी क्षेत्रफल क्या होता है ये समझो। क्षेत्रफल समझना, जमीन ली है किसी ने, मतलब घर वालों ने, अभी तो तुमने कुछ नहीं लिया, जमीन ली है, ये तुम्हारी जमीन हो गई, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, हमने कह दिया ये 50 फुट है, ये सामने से है, ये रोड है, समझ लो ये रोड है, ठीक है। ये कौन है, ये तुम्हारी चौड़ाई है, मतलब गहराई कितनी है, ये 30 है, समझ लो, है ना। अब तुम जमीन लेने जाओगे तो कैसे मिलती है, 2 रुपए किलो, कैसे मिलती, तौल के मिलती है, गिन के मिलती है, कैसे मिलती है, नाप के, किस में नापते हैं। जो तुमने जमीन ली है वो बीघा के हिसाब से ली क्या, ये खेत है तुम्हारा पड़ोस का, हाँ स्क्वायर फुट के हिसाब से जमीन बिकती है। हम केवल प्लॉट की बात कर रहे हैं अभी, हमने क्या बताया, 50 फीट 30 फीट, तो हम फीट की बात कर रहे हैं ना। हमने इतना कहा क्या ये 2 हेक्टेयर है, ये 2 बीघा है, ऐसा कहा क्या। तो समझ जाओ, अगर सवाल में लिखा है कि 50 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही लेके चलना है, ऐसा नहीं किलोमीटर नापने लगो। ये सवाल करने का तरीका होता है कि तुमने अगर सेंटीमीटर देखा है तो दिमाग में फिक्स रख लेना कि सभी यूनिट सेंटीमीटर में होनी चाहिए, समझ गए। अब तुमने एक प्लाट लिया, उसने तुम्हें किस हिसाब से दिया होगा, स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया होगा। अब जो अपन जमीन लेते हैं, हम गए, एक व्यक्ति ने हमें जमीन दिखाई, उसने हमसे बोला कि भाई साहब ये कितनी है, 1500 स्क्वायर फीट है ये जमीन, 1500 स्क्वायर फीट का प्लाट है, वर्ग मीटर कह दें, ये मीटर में है, ये मीटर में, समझना 1500 वर्ग मीटर है। क्या है ये 1500, ये क्षेत्रफल होता है, यानी पूरे एरिया का माप होगा। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये देखो आयत जैसा लग रहा है, तो देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 दिया और 1 0 ये 1 0 ये, तो आयत का क्षेत्रफल तो ऐसे निकालते हैं। वहीं अगर वर्ग होता तो भुजा स्क्वायर होता है, यानी देखो वर्ग होता, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 20 की अगर ये है तो 20 ये 20 ये 20 ये, तो क्या होता है भुजा स्क्वायर में कितना मिलता हमें, 400 वर्ग मीटर मिलता,
मिलता कि ना मिलता। तो कहने का ये मतलब है क्षेत्रफल वो होता है कि क्षेत्र का फल, सीधे हम कह दें क्षेत्र का मान कितना है, नाप के मिलती कोई चीज। शक्कर लेने जाते हो, अब उससे कहना हमें 2 बीघा शक्कर दे तो 2 बीघा, वो कहेगा भाई ये 2 बीघा शक्कर क्या होती है, कहेगा कि नहीं कहेगा। हर चीज लेने की भी यूनिट होती है, ऐसा नहीं कि चार जो कुछ कह दो। अब जैसे तुम दूध लेते हो, सबसे गलत आदत है अपने यहाँ, दूध लेते हैं क्या कहते हैं, 2 किलो दे दो, 2 किलो दूध दे दो, कहते हैं नहीं कहते हैं। कौन कौन कहता है कि हमें आज आधा किलो दूध चाहिए, सब कहते हैं, हम भी कहते हैं, शर्माने की कोई बात नहीं है, हम भी कहते हैं। लेकिन ये सबसे गलत बात है। देखो जो दूध होता है वो तुम्हें हमेशा नाप के मिलता है लीटर में, उसको तराजू में नहीं तोलोगे। तखरियां तोलते देखा है दूध, वो बात अलग है। अपने यहाँ ये तेल वगैरह ये तखरियां तोल लेते हैं, तराजू में तोल लेते हैं ना, लेकिन ये सबसे गलत आदत होती है। पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो, डलता है, देखा होगा तुम लोगों ने, तो नहीं डलाया होगा लेकिन डलते देखा है। हम गए पेट्रोल पंप, हमने कहा ये लो 500 का और 2 लीटर नहीं 2 किलो पेट्रोल डाल दो। और वो कहेगा भाई साहब ये किलो में क्या होता है, किलो क्या होता है। मैं कहा तखरिया लेके आए, लेकिन अब वो कन्फ्यूज आ गया कि भाई लो, ऐसे ऐसे मूड खुजा रहा है, उसने अपने यहाँ देखा वहाँ देखा फिर तुम्हें देखा। अब वो ये सोच रहा है ये प्राणी आया कहाँ से। अब उसने कहा भाई साहब हमारे यहाँ लीटर में मिलता है, किलो में नहीं। अब वो क्या कह रहा है कि मेरी गाड़ी, जो गाड़ी लिए होगा, बाइक लिए होगा, वो कहेगा मैंने तो हमेशा किलो में डरवाया और मेरी गाड़ी किलो लीटर ही देती है स्पीड। किलो लीटर नहीं, सॉरी, दूरी, मतलब ऐसे कहते नहीं 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा होता है ना, एवरेज होता है एक, कि हमारा 1 लीटर में 50 किलोमीटर चल जाएगी। वो क्या कहेगा मेरी 50 किलोमीटर चलती है कितने में, 2 किलो तेल में, है ना। ये गलत बात होती है। अब देखो तो क्षेत्रफल समझ गए क्या होता है। देखो किताबों में तुम्हें मिल जाएगा, हर चीज़ की डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन काफ़ी चीज़ होती है नहीं समझ में आती है। तुमने तो रट्टा मान लिया क्षेत्रफल, बस क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का वर्ग का, हाँ ठीक है चलो हो गया, लेकिन समझो क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल ये पूरे एरिया का माप होगा, समझ रहे हो ना, ये होगा क्षेत्रफल। अब हम कहें तो परिमाप, परिमाप क्या होता है, परि का मतलब क्या होता है, पर्यावरण सुना है, पर्यावरण सुना, पर्यावरण, पर्यावरण किस 2 शब्दों से मिलकर बना है, किन 2 शब्दों से, बोलो बोलो। परि, परि प्लस आसपास, परिधनावरण। तो परि का मतलब क्या होता है उसमें, परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, और ये माप, चारों ओर की माप। अब जैसे हम कहें इसका परिमाप निकालो तो क्या करोगे तुम, इस 50 ये 30 ये गुणा कर दोगे क्या, नहीं। परि का मतलब होता है, मतलब परिमाप का मतलब चारों ओर का माप। देखो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया है, अब ये हमारा खेत बन गया या प्लॉट हो गया, एक खेत हो गया। हम यहाँ खड़े थे, हमने लिया इंची टेप या कुछ भी, अब हमने यहाँ देखा, हम यहाँ से यहाँ चले, कितने हो गए 50, यहाँ से यहाँ चले हो गए 30, तो कितने हो गए 80, फिर से चले तो 50, 80 50 130, 130 और ये कितना है 30, तो टोटल कितना मिला हमें 160। तो ये कौन होगा, परिमाप। अब जैसे हम कह दें ये हमारा खेत है, हमें इसमें तारबारी करनी है, तारबारी करनी है। अब किसी व्यक्ति ने पूछा तुम्हारा इतना खेत है तो तुम्हें कितना तार लगेगा, तो तुमने तो यहाँ से बांधना स्टार्ट करोगे, यहाँ से चलोगे, यहाँ भी लगा, क्या यहाँ छोड़ दोगे, गाय भैंस बैठनी है क्या खेत में। यहाँ देखो, यहाँ से चलोगे, यहाँ लगाया तार, यहाँ लगाया, ये चारों तो और ही तो बंद करोगे, करोगे बंद, तो तुमने एक चक्कर काट लिया।
लेकिन तार बारी सोचना कि तार बारी तो तुमने की, जाली की बात अलग होती है, जाली इतनी बड़ी होती है, तार तुम्हारा इतना पतला होता है, तो क्या एक तार लगाने तुम्हारा काम चल जाएगा? अब उसने कहा कि हमें 4 बार लगाने के लिए, जैसे इतने का माप कितना निकाला तुमने, 160 निकला, ये तुम्हारा एक चक्कर का, हमने कहा 4 चक्कर लगाने उसके, तो 4 का गुणा करेंगे तो 640। ये किस में आएगा? अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होता है। हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है, जो भी तुम्हारी इकाई हो, और तुम्हारा ये जो मापें होंगी वो सब ओनली इकाई में होंगी, वर्ग इकाई में नहीं होगी। और जो तुम्हारे आयतन होंगे, आयतन आयतन हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसमें आते हैं। क्षेत्रफल समझ लिए क्या हो गया, परिमाप समझ गए, हो गए ना, परिमाप यानी चारों ओर की माप, ठीक है। अब देखो समतल आकृति बनाना स्टार्ट करते हैं अपन। देखो अभी थोड़ी दिन पहले ही पढ़ा था त्रिभुज, पढ़ा था। ये कौन सी आकृति है? ये 2 बिंदु है, 3 बिंदु है, ये 2 है। इसमें इस त्रिभुज की मोटाई बता सकते हो कितना मोटा है? तो मैं लंबाई पता चल जाएगी, ऐसा पता चल जाएगा, ऐसा पता चल जाएगा। देखो इसमें तुम्हारी कितनी विमाएं, 2 ही विमाएं हुई, एक तो एक्स विमा होती है, एक वाई विमा होती है, और 3 विमा में जेड विमा होती है। तो अभी तुम एक्स वाई जेड के चक्कर में नहीं पड़ो, केवल ये समझो ये कौन सा है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, और त्रिभुज कौन सी विमा होती है? 2 विमी है, यानी समतल आकृति होगी ये कि नहीं होगी? समतल आकृति है, ठीक है। अब समतल आकृति हम कहें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? उसमें नहीं, देखो नहीं मिलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखो इसमें क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ से यहाँ कौन मिल जाएगा, इसे क्या कहेंगे, ये ऊंचा है तो ऊंचाई मिल गई तुम्हें, और ये तुम्हें चौड़ाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई, लंबाई नहीं मिलेगी। 2 विमा मिली, 2 विमा मिली, मिली कि नहीं? तो इसमें तुम्हें क्या मिला, ये होगा तुम्हारा आधार, इसे कहेंगे, देखो सीधे सीधे बात कहें, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखो इसे चौड़ाई नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि देखो इधर चौड़ाई कुछ और है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ खत्म, ऐसे ही है ना। तो इसे कहेंगे आधार, सीधे जमीन से लो तुम, तो आधार हो गई। ऊंचाई ये है, ऊंचाई कहाँ से नापेंगे? शीर्ष से लेके भुजा तक, समझेंगे? तो क्षेत्रफल ये होता है, लेकिन हम कहें इसका परिमाप क्या होता है, क्या होता है बताओ? देखो त्रिभुज है तुम्हारा, समझ लो ये इतने मीटर सेंटीमीटर की है, ये इतने सेंटीमीटर की, ये इतने सेंटीमीटर। तो परिमाप का मतलब ही क्या होता है? चारों ओर की माप। हाँ, तो A + B + C, ये कौन हो गया? त्रिभुज का परिमाप। समझ गए? पक्का? ठीक है। ये तुम्हारी 10, ये तुम्हारी 5, ये तुम्हारी 5। तो परिमाप का मतलब ही क्या होता है? चारों ओर की माप। तो 10 ये देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, 10 यहाँ चले, 5 यहाँ चले, 5 यहाँ चले, टोटल 20 ही तो होगा। तो क्या करते? जोड़ते ही तो है, जोड़ा है ना, और कुछ किया है? बताओ किया है क्या? हाँ,
अब यहां देखो, ये तुम्हारा परिमाप है, लेकिन ये तुम्हारा परिमाप ऐसे निकलेगा। देखो, एक होता है हैरो का सूत्र। हैरो का सूत्र समझना क्या होता है। इसमें हीरो को नहीं, हैरो बोलते हैं उसे। किताब में हीरो लिखा है क्या? चलो हीरो मान लो, लेकिन हम तो हैरो समझते आए आज तक, है ना। देखो, इसमें होता है ये एस माइनस ए होता है ना, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये एस क्या होता है? एस यहाँ परिमाप होता है। कौन होता है? परिमाप। अगर हम इस दो को यहाँ गुणा से हटा दें तो कहाँ जाएगा? तो परिमाप का फॉर्मूला बाई 2, समझ गए। और हैरो के सूत्र में एस क्या है? परिमाप। परिमाप में पहली भुजा घटाना है, गुणा परिमाप में दूसरी भुजा घटाना है, गुणा परिमाप में तीसरी भुजा घटाना है। ये आया समझ में? आया ना? देख लो एक बार, नजर मार लो। आ गया ना? तो यहां देखो, जैसे ये त्रिभुज था ना, ठीक है। तो एक इसमें आधार है, शीर्षलंब है कि नहीं है? ये जो ABC दिया गया है, ये तुम्हारा आधार का काम करेगा, ये वाला। ये तुम्हारा शीर्षलंब करेगा काम, करेगा कि कौन सा वाला? शीर्ष कौन करेगा? ये वाला टॉप पर। तो ध्यान देना इतना। ये कौन है? ये परिमाप है। परिमाप में ए घटा, परिमाप में बी घटा, परिमाप में सी घटा। बस इतना याद रखना। और ये किसका सूत्र है? हीरो का कह दो, लो हीरोज, इंग्लिश में लिख दें, हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। लंबाई की इकाइयों में परिमाप बी एच टी। देखो, ये तो मैं समकोण, वो ये कौन सा त्रिभुज बना, ये अभी क्लियर नहीं है कौन सा है, लेकिन क्या समकोण है? दिख रहा होगा। समकोण तो किसी एंगल से नहीं दिख रहा, क्योंकि समकोण की पहचान क्या है? वो तो हमें पता है, 90 बनता है। समकोण की पहचान क्या है? कैसे पहचान होगी? एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होगी, ये होती ना समकोण की। समकोण कैसे बनेगा? देखो, भले चाहे ऐसी बना हो, लेकिन एक भुजा दूसरे भुजा के ऊपर लंब है। देखो, लंब है ना, ऐसा तो नहीं है, ऐसी तो नहीं खींची, ये लंब है क्या? नहीं है। तो समकोण की पहचान क्या है? लंब होना जरूरी है। इतना पता है ना। अब देखो, यहाँ समकोण त्रिभुज में आते हैं। समकोण त्रिभुज क्या क्या है मैटर में? अब ये समकोण त्रिभुज ही क्या है? तो हमें तो पता है समकोण। देखो, यहां बनेगा समकोण, बनेगा कि नहीं बनेगा? समकोण बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, ये क्या होता है? कर्ण, ये लंब, ये आधार। अगर उसकी बात करें, किसकी? पाइथागोरस से, तो ये तुम्हारा हाइट की तरह काम करेगा, ये तुम्हारी डी विकर्ण की तरह काम करेगा, और इसको बेस कहेंगे। हाँ, ये बेस कहेंगे, यानी आधार की का। देखो, सीधी बात है, जमीन से जुड़ा है ना, तो आधार हो गया ना। कहते नहीं है, जैसे अपन फाउंडेशन करते हैं घर का, बेसमेंट अच्छा, मतलब बेस अच्छा बनाना। बेस क्या होती? नींव। तो नींव तो यही है, हाइट ये हो गई,
और डायगोनल ये हो गए। D4 डायगोनल होता है, जैसे भूल नहीं जाना है, D4 डायगोनल होता है यानी विकर्ण, विकर्ण होते हैं, ठीक है। हाँ तो इसका अगर परिमाप निकालना होगा तो क्या करेंगे? हाँ मतलब मतलब नाप देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना हो, आधार गुणे ऊंचाई, और अगर डायगोनल निकालने हो, देखो डायगोनल अगर निकालना हो, देखो तुम्हें पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, निकाला था ना अभी, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। अगर इसके परिमाप की बात करें, इसकी अगर परिमाप की बात करें तो इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे B H और D करेंगे। और अगर हम इसी की किसकी विकर्ण, ये दिख रहा है, हाँ देखो अगर विकर्ण की बात करें, विकर्ण, तो विकर्ण होता है तुम्हारा √B² + H²। याद रखना ये फॉर्मूले एक लाइन में लाएंगे आंसर। अब अभी हर चीज के पढ़ने हैं, अभी तो ये त्रिभुजा पढ़ा है अपन ने, बहुत सारे हैं, अभी ये त्रिभुज पढ़ा है, फिर चतुर्भुज में आएंगे, फिर समांतर चतुर्भुज, मतलब कई प्रकार के हैं, लेकिन जो हो सके उतना करना है। देखो ये त्रिभुज का 100% आता ही आता है, चाहे जिसमें काम आए, जरूरी नहीं कि तुम्हें डायरेक्ट पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, कुछ और में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट में आ सकता है, ठीक है। ये विकर्ण निकालना भी आना चाहिए। और याद रखना जब भी समकोण त्रिभुज हो, अगर ये दो इनमें से कोई दो मापें दी गई हैं तो क्या तीसरी निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे? पता है कैसे? हाँ पाइथागोरस लगाएंगे। अब पाइथागोरस पढ़ा चुके हैं, वीडियो में देखना, ठीक है। और पाइथागोरस में अगर ट्रिपलेट्स याद हैं तो अच्छी बात है, 12 13 5 उसमें देखना, हम लिखवा देंगे, हमने लिखवाए नहीं है, हमें 5-6 ठो लिखवाने हैं। ऐसे रट्टा मान लेना जैसे कि तुम्हें पेपर जाने के दिन देख के जाना है, हम गारंटी दिए हैं वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर तुम्हारा 5 सेकंड में हो जाएगा हल, ठीक है। अब ये कौन था, देखो ये ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो गया। और वो वाला क्या था, वो ओनली त्रिभुज था जो पहले पढ़ा। अब पढ़ना है समबाहु त्रिभुज। समबाहु देखो नाम से ही स्पष्ट है समबाहु क्या कहलाता है, ये सब नोट करते जाना, ठीक है। ऐसे बढ़िया हेडिंग बना ली, जो भी हो ये त्रिभुज बस है, ठीक है, ये ओनली त्रिभुज है। क्या हो गया, नोट कर लेना, भले खूब समझ में आ जाए। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज में। समबाहु का मतलब क्या है ना, समद्विबाहु नहीं है, समबाहु है। समबाहु त्रिभुज मतलब समान बाहु। देखो हाँ ये अगर ए है तो ये भी है, ये भी है, ये कौन है, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में दो त्रिभुज समान होंगे, तो ध्यान देना, ये ए है, ये ए है, ये ए है। अच्छा एक चीज बताओ, देखना दिमाग में रखना, परिमाप कैसे निकालते हैं। समबाहु देखो दिमाग में आना चाहिए पेपर में, समबाहु मतलब समान बाहें। अगर उसने पूछा है परिमाप, और परिमाप का मतलब ही क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है ना। तो जो तुम्हें अगर एक भुजा भी दी गई है पेपर में, पता है पेपर वाले क्या चतुराई करते हैं, उनने कहा कि समबाहु त्रिभुज की, देखना समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, देखना एक भुजा
4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। अब तुम सोचोगे कि हमने तो परिमाप क्या पढ़ा है, सॉरी, परिमाप कहा उसने, हमने परिमाप पढ़ा है ये। अब यहाँ तुम सोचोगे एक ही दी गई है, बाकी दो कहाँ से लाएंगे। लेकिन जब तक तुम यहाँ नहीं गौर करोगे कौन सम, तो मतलब 4 ये और 4 ये भी, तो यहाँ ए बी सी नहीं है, यहाँ पर ए और ए ही है, मतलब 3a। ये क्या है, ये परिमाप है। समझ गए? परिमाप कौन है समबाहु त्रिभुज का, 3a, यानी 3 बार a। तीनों को जोड़ते ही तो है परिमाप में। देखो हम इसलिए बता रहे हैं, हम तो कह देते समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, याद कर लो, लेकिन इसलिए याद दिला रहे तुमने यहाँ ये शब्द देखा पेपर में, सम मतलब समान, बाहु मतलब बाहें, तो तुमने यहाँ देखा कि समान होना चाहिए और परिमाप तुम्हारे दिमाग में बैठा है, यानी चारों ओर की माप, तो ए यानी 4 4 4 12। समझ गए? यही है, गौर करना पड़ता है, कम से कम रट्टा तो नहीं मानना पड़ेगा। हाँ इसमें ये होती, हाँ हमेशा याद रखना, ये समबाहु त्रिभुज है, जैसे इसमें शीर्ष से ये गया तो यहाँ कौन होगा, समकोण होगा। हमेशा याद रखना समबाहु त्रिभुज में ये, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, तो ये शीर्ष ए है, ए से भुजा पर डाला गया लंब है ये। समझ गए? कौन सी भुजा पर, बी सी भुजा पर। ठीक है, और जैसे हम कहें इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमेशा वही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, चाहे जौन सा त्रिभुज हो। समझ गए? और एक होता है √3/4 का स्क्वायर। देखो अगर इसमें 3 लेते हैं तो 3 तिरका 9, 9 का आधा हो जाएगा। ठीक है, इसमें लेते हैं तो 3 तिरका 9। देखो इसमें क्षेत्रफल के लिए √3/4 ए स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, लेकिन एक सामान्य क्षेत्रफल हमने ये पढ़ा है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये भी पढ़ा है। तो अब ये सिचुएशन के हिसाब से लगाएंगे अपन, कि अपन को अगर भुजा दी गई है ओनली एक भुजा, तो लगा देंगे, ये वाला भी लग जाएगा, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से चलनी। जब इसमें सवाल करेंगे ना तो बताएंगे किस में कौन सा लगना है। होता यही है, अगर वो कहे त्रिभुज तो त्रिभुज तो यही है, ये बेस है। ये देखो, ये समझ लो तुम्हारा दूध है, दूध से तुम खीर बना लो, दूध से तुम दही बना लो, मतलब खीर नहीं, दूध से दही, पनीर, और क्या बनता है, और क्या, छाछ, है ना। अब तुम्हें ये छाछ दे दी जाए, हम कहें इससे दूध बनाओ, बन जाएगा? तो ये छाछ है, ये बेस है, बेस से सब कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना। हाँ, तो समबाहु त्रिभुज के बाद अब पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु नाम से ही स्पष्ट है, कौन, समद्विबाहु। अब ये समद्विबाहु क्या होता है, मतलब समान हो। ये ए हो गई, ये हम बी दिए दे रहे हैं, यहाँ ये है, सही है। देखो ये ए का मतलब क्या है, ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, ये बी का मतलब अलग है। समझ गए? ये ए का मतलब समझ गए ना। हाँ, और समबाहु त्रिभुज हर प्रकार का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखो बनाने को कैसे बनाया जा सकता है, ये ए हो सकता है, ठीक है, और ये से कुछ बी दे दूँ नाम, ऐसे भी हो सकता है ना। तो घबराना नहीं है। अगर उसमें पूछे विकर्ण तो विकर्ण वाला ये है, याद रखना। अगर उसमें दिया गया उस शीर्ष, तो शीर्ष वाला ये है। समझ गए? और हमेशा ये कौन होता है, ये 90 होता है। जैसे यहाँ 90 है, ऐसे ही यहाँ 90 भी है। समझना है।
क्लियर करना है कॉन्सेप्ट को, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए ज़्यादा स्पीड से नहीं चलना है इन चीज़ों में। अब जैसे इसका परिमाप कहेंगे क्या निकलेगा बता दो। 2a प्लस बी, इसका भी वही। और क्षेत्रफल का है, हाँ ये तो बेस है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और विकर्ण कहें तो, विकर्ण कहें तो हम्म देखो, अगर ये जैसे क्षेत्रफल है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? क्या होता है 1/2 आधार और ऊंचाई, तो ऊंचाई भी तो हमारी ये है, तो क्या बनेगा 1/2 a स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को हम a²/2 कह सकते हैं, तो तुम्हारे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a²/2। अब इतने सारे फॉर्मूले हो जाने कि कुछ याद नहीं रह जाना है, हमें भी पता है, हम भी पढ़े हैं कभी, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बेस याद रखो, सब बना लोगे। उधर भूलिएगा ज़्यादा, लेकिन तुम्हें ये थोड़ी भूल जाएगा समद्विबाहु, इसे समझ लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगना, प्रैक्टिस करना घर में कि समद्विबाहु मतलब क्या क्या होता है। देखो त्रिभुज में क्या क्या होगा, परिमाप होगा, क्षेत्रफल होगा, विकर्ण होगा, तीनों चीज होंगी। अब किस में विकर्ण है किस में नहीं है ये तुम्हें दिमाग में रखना है। समबाहु, समबाहु था, समबाहु में विकर्ण है। यहाँ देखो ये क्या निकाला तुमने, क्षेत्रफल। अगर हम परिमाप की बात करें, परिमाप तो क्या होता है, देखो परिमाप ये है, यानी 2a प्लस b हो जाएगा। और अगर हम विकर्ण की बात करें, विकर्ण क्या होता है, देखो विकर्ण कैसे निकालते हैं, सीधी बात है, b का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ते हैं, पाइथागोरस में यही तो करते हैं। तो a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये 2a स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ विकर्ण का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर आएगा। तो विकर्ण हमें निकालना है, तो विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा, देखना विकर्ण बराबर 2a स्क्वायर। यहाँ वर्ग है तो यहाँ क्या लगता है, रूट नहीं लगता है जब वर्ग हटाते हैं। अब देखना यहाँ लिखे दे रहे 2 का रूट निकाला जा सकता है क्या, नहीं, दशमलव में आएगा तो √2 जो कहते हो। a स्क्वायर का निकाला जा सकता है, तो a स्क्वायर का क्या आ जाएगा, यही होता है। बस निकालना भी ये बताते जा रहे हैं, ये बेस है, समझते जाना कैसे निकालते हैं, बस हो जाएगा। पेपर की टेंशन नहीं लेना, अगर आ जाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे इससे। तो दिमाग में रखना समद्विबाहु मतलब दो समान, तो दो समान में अगर परिमाप की बात करें तो ये और ये तो समान है, तीसरा अलग यानी 2a प्लस b परिमाप हो गया। अगर हम विकर्ण की बात करें तो हमारा समबाहु ऐसा बनता है समद्विबाहु। विकर्ण की बात करें तो विकर्ण इसमें तो होगा नहीं, ऐसे वाले में होगा। तो इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, ये होगा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, यही होती है। अब कर्ण का स्क्वायर तो हमें निकालना है, यानी b का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, b बराबर क्या आ जाएगा √2a स्क्वायर, और a स्क्वायर का वर्गमूल a और √2 का √2 लो। तो विकर्ण कौन निकला, √2a। समझ गए, आया समझ में। चलिए, तो इतनी चीज़ें फॉर्मूले अच्छे से पढ़ने हैं, देख के आने हैं, ना समझ में आए तो कल फिर से पूछना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है। थैंक यू।